हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे अपनी पढ़ाई में। बेटा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों का एमसीक्यू सेशन चल रहा था, जिसमें बेटा मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 61 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अगर मैं बात करूं बेटा, पहले 20 जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े थे वो आपके चैप्टर नंबर 1 से थे, दैट इज ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेसेस। 21 से लेकर बेटे 40 तक जो क्वेश्चन आप लोगों ने करे थे, दैट इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम चैप्टर से थे। इसके बाद 41 से लेकर 61 तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे वो आपके चैप्टर नंबर 3 से थे, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। अगर मैं बात करूं, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 62 क्वेश्चंस थे। जो 62 से आगे के क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो आपके चैप्टर नंबर 4 से होंगे, दैट इज ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यू से। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बेटा हम लोगों को मोटिवेशन आता है। तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 62 से। पढ़िए बेटा क्या लिखा है। इन टू टायर नेटवर्क आर्किटेक्चर, याद करो बेटा, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें मैंने आपको 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर पढ़ाया था। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेटा 2 टायर आर्किटेक्चर से है। याद करो बेटा, 2 टायर के अंदर क्या होता था। एक होता था बेटा प्रेजेंटेशन टायर, एक होता था बेटा डेटाबेस टायर। प्रेजेंटेशन टायर का मतलब यूजर के सामने जो चीज डिस्प्ले होती है, दैट इज प्रेजेंटेशन टायर। और जहां पे डेटा स्टोर होता है, दैट इज डेटाबेस टायर। तो 2 टायर आर्किटेक्चर dash is an interface that allow user to interact with e-commerce m-commerce vendor। मीन्स 2 टायर आर्किटेक्चर में कौन सा वो टायर है जिसके थ्रू यूजर ई कॉमर्स या एम कॉमर्स वेंडर से इंटरेक्ट करे। ई कॉमर्स और एम कॉमर्स वेंडर का मतलब है बेटा, ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेंडर का मतलब है बेटा फ्लिपकार्ट या अमेजन के सर्वर से कनेक्ट होने के लिए आप रिक्वेस्ट किसके थ्रू भेजोगे, दैट इज व्हाट 2 टायर आर्किटेक्चर में उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रेजेंटेशन टायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए, दैट इज प्रेजेंटेशन टायर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 63 वाला क्वेश्चन। मिस कोमल, अ टेक्निकल प्रोडक्ट डेवलपर एट फीगो लिमिटेड, सजेस्टेड द company to manufacture a model of self-driving car based on image and text recognition। मीन्स कार बनाने के लिए बोला है, और कार भी कैसी बेटा, सेल्फ ड्रिवन कार, सेल्फ ड्राइविंग कार। याद करो मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा था बेटा ऑटोनोमस व्हीकल्स। अब मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ। अब एक एग्जाम, ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने को बोला है, ये किस चीज का एग्जांपल है, मशीन लर्निंग का है, एक्सपर्ट सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग। बेटा मशीन लर्निंग, बिकॉज मशीन लर्निंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहां पे अगर मशीन लर्निंग की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आंसर था, लेकिन इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना देके मशीन लर्निंग बोला है। मशीन लर्निंग क्यों बोला है, क्योंकि ये जो व्हीकल है इसके अंदर क्या डाला जाएगा, दिमाग डाला जाएगा, क्योंकि ये व्हीकल अपने आप सामने जितने भी ऑब्स्टेकल है उनको दिमाग में रख के चलेगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज मशीन लर्निंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं 64th क्वेश्चन। एबीसी कंपनी as its business policy allow employees of managerial level to use their preferred computing devices for business purpose। याद करो, एक आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। While working, Mr. Suraj connected his laptop to the company's network and an application virus infected the company's database। सूरज अपना लैपटॉप लाया, उसके लैपटॉप की एप्लीकेशन में वायरस था और वो वायरस कंपनी के नेटवर्क से होता हुआ कंपनी के डेटाबेस तक पहुंच गया। Which of the following risk best describe the above situation। BYOD में आप लोगों ने बहुत सारे रिस्क पढ़े थे, ये रिस्क कौन सा रिस्क है, एप्लीकेशन रिस्क। इस रिस्क को क्या बोलेंगे बेटा, एप्लीकेशन रिस्क। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर वायरस था और वो वायरस ऑटोमेटिकली कंपनी के नेटवर्क से होते हुए कंपनी के डेटाबेस में पहुंच गया, तो इस रिस्क को क्या बोलेंगे बेटा, एप्लीकेशन रिस्क। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स इज बाइंग क्लॉथ फॉर हिज किड्स एट रॉयल शोरूम। ठीक है,
He makes payment using Bheem, Bharat Interface for Money app, which is an example of, बिल्कुल सिंपल, यूपीआई. भीम इज एन एग्जांपल ऑफ यूपीआई. और भीम ऐप किसने बनाई है? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर इज यूपीआई. इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. नेक्स्ट पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस अंडर ग्रीन कंप्यूटिंग? याद करो, ग्रीन कंप्यूटिंग मींस टेक्नोलॉजी का यूज करना है जिससे एनवायरमेंट पे इंपैक्ट ना आए. दैट इज ग्रीन कंप्यूटिंग. पढ़ते हैं जरा. डिस्पोज ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल रेगुलेशन. यस, ये तो बेस्ट प्रैक्टिस है. परचेज डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक एंड मॉनिटर बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल एट्रीब्यूट. यस, एनवायरमेंट को ध्यान में रख के खरीदे. Power down the CPU and all the other peripherals during extended period of inactivity. Yes, जब आप inactive हो अपने कंप्यूटर या CPU को ऑफ कर दो जिससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी. Use CRT monitor rather than LCD. उल्टा लिख दिया. Use LCD monitor rather than CRT. तो this is not the best practices for green computing. तो correct answer is D. Next पढ़ते हैं 67. Choose the incorrect statement from the following statement on traditional and e-commerce. मैंने आप लोगों को ई-कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स में डिफरेंस बताया था. उस डिफरेंस को ध्यान में रख के पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है. ट्रेडिशनल कॉमर्स वर्क ऑन मैनुअल प्रोसेसिंग एंड ई-कॉमर्स वर्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड. करेक्ट है ये. रिसोर्स फोकस ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स इज ऑन डिमांड साइड, whereas ई-कॉमर्स फोकस ऑन सप्लाई साइड. उल्टा लिख दिया भाई. Traditional commerce focus on supply side, whereas e-commerce focus on demand side. ये incorrect है. अगला ही पढ़ लेते हैं. Traditional commerce is limited to particular area. Yes, whereas e-commerce has worldwide reach. Correct है ये. Unlike traditional commerce, e-commerce provide a uniform platform for information exchange. ये भी correct है. तो correct answer, that is incorrect कौन सा इसमें से? आंसर इज बी. और यही पूछ रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट इज बी. नेक्स्ट पढ़ते हैं सर. द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. ठीक है सर. मोबाइल कंप्यूटिंग का क्या स्टेप्स बताएं. सबसे पहले यूजर एंटर और एक्सेस डेटा यूजिंग एप्लीकेशन ऑन हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस. पहला यही स्टेप है. उसके बाद नाउ बोथ द सिस्टम हैव द सेम इंफॉर्मेशन एंड आर सिंक. ये लास्ट था. फोर्थ, द प्रोसेस वर्क्स द सेम वे स्टार्टिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन एंड यूजिंग वन ऑफ द सेवरल कंप्यूटिंग कनेक्टिंग टेक्नोलॉजी. द न्यू डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम हैंडहेल्ड टू साइट इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर फाइल्स आर अपडेटेड एंड न्यू डेटा आर एक्सेसिबल टू अदर यूजर. फर्स्ट के बाद सेकंड आना चाहिए. सेकंड के बाद फर्स्ट के बाद आना चाहिए फोर्थ पॉइंट. फोर्थ के बाद आना चाहिए बेटा सेकंड पॉइंट और सेकंड के बाद आना चाहिए थर्ड. देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा इसमें से. फर्स्ट के बाद आना चाहिए फोर्थ, फर्स्ट के बाद आना चाहिए फोर्थ, फोर्थ के बाद आना चाहिए सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड. ये है. डी इज द करेक्ट आंसर. आगे बोल रहा है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू स्टार्ट ई बिजनेस इन इंडिया, which of the following law will regulate its practice that does not engage any predatory practice. सर predatory practice का मतलब क्या होता है? Let us suppose मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया जिससे मेरी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और बहुत सारी कॉस्ट बच गई. अब मार्केट में एक फोन, जो मार्केट में 6,000 रुपए का एक फोन बिकता था, मैं उस फोन को 3,000 रुपए में बेच रहा हूं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी बाकी कॉस्ट बच गई. अब मुझे बताओ, इसको बोलते हैं बेटा प्रीडेटरी प्रैक्टिस. मैं इतने कम में बेच रहा हूं जिससे मैं मार्केट का कंपटीशन खत्म कर दूंगा. अब ऐसा कौन सा लॉ है, ध्यान से, ऐसा कौन सा लॉ है जो कहता है कि ये गलत प्रैक्टिस है? इसको बोलते हैं बेटा कंपटीशन एक्ट 2002. तो करेक्ट आंसर इज सी, कंपटीशन एक्ट. ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं सर. इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच इंस्टेंस ऑफ SaaS allow user to explore functionality of web service such as Google Maps, payroll processing, credit card processing. इसको API as a service बोलते थे. SaaS का इंस्टेंस था. नेक्स्ट पढ़ते हैं सर. मिस्टर जयेश
set up an online startup which is like a conglomeration of different shop situated in a convenient location of e-commerce. बहुत सारी डिफरेंट शॉप एक जगह मिल रही है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाए थे बेटा ई मार्केट में ई मॉल पढ़ा था, तो ई मॉल इज द करेक्ट आंसर। देख लो विच टाइप ऑफ ई मार्केट ये है, ई मॉल बोलेंगे इसको, क्योंकि यहां पे डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स अवेलेबल होंगी एक ही जगह पे। नेक्स्ट, Miss Radha started her business through a website tastyfood.com where few food vendors and restaurants are associated with her as the partner. The customer can place order for the food of his or her choice of the vendor through the website. अब मुझे बताओ मिस राधा ने क्या करा, बहुत सारे वेंडर्स और रेस्टोरेंट को अपना पार्टनर बनाया। जितने भी कस्टमर है वो राधा के थ्रू रेस्टोरेंट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं। एग्जांपल देता जोमेटो का, जोमेटो इज व्हाट, बायर एग्रीगेटर, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बायर एग्रीगेटर। ठीक है, ये ई मार्केट्स जो मैंने पढ़ाए थे उसी का पार्ट है। नेक्स्ट, Tasty and online tiffin service vendor has started a new policy where it provides certain credit point to the customer whose bill are above 1000 per order. Means कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस करता है टेस्टी को, 1000 से ऊपर का ऑर्डर है तो उसको कुछ क्या मिलेंगे बेटा, अगर 1000 से ऊपर का बिल है तो उसको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिनको लॉयल्टी पॉइंट्स बोलते थे, याद करो। कस्टमर कैन अवेल दीज क्रेडिट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट ऑर्डर दे प्लेस। Which of the following is taken care by Tasty and Tasty Tiffin Service as an e-commerce vendor? क्या ये प्राइवेसी पॉलिसी है? नहीं। क्या मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम है? यस, correct answer is it is a marketing and loyalty program. Next, PMP Limited is a network service provider company that has consolidated many physical server into one large physical server, ठीक है, to make effective use of its processor. Which of the following concept does it refers to? Virtualization concept है, बहुत सारे physical server एक large फिजिकल सर्वर में कन्वर्ट होंगे, दैट इज वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट है। और सर्वर की बात कर रहे तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन है, करेक्ट आंसर इज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू द सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग? याद करो, ग्रिड कंप्यूटिंग में हमने बहुत सारे सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट पढ़े थे, लाइक सिंगल साइन ऑन, ठीक है, सपोर्ट, देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑन ईच computer on a grid, there should be a same policy, interoperability, ये सारे हम लोगों ने पढ़े थे ग्रिड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट। वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है, वो पहला पढ़ो, दी कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोसेसर मस्ट बी सिक्योर। यस, सबके प्रोसेसर सिक्योर होने चाहिए, ये तो है। यूजर पासवर्ड एंड प्राइवेट की शुड बी प्रोटेक्टेड। यस, इसका मतलब क्रेडेंशियल्स को किसी के साथ शेयर मत करो। Next, user once authenticated should be able to acquire resources, single sign-on. Yes. The code can use large number of encryption. No, large नहीं, small number of encryption. तो correct जो आंसर है इसमें से incorrect कौन सा है? कोड वाला। और यही पूछ रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ग्रिड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, Amazon Web Service gives user ability to access database service without the need to install and maintain it on the pay per use basis. Which of the following instance of cloud computing is being used by AWS? कौन सी सर्विस दे रहा है? डेटाबेस एज अ सर्विस, करेक्ट आंसर इज डेटाबेस एज अ सर्विस। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर, which of the following is not an advantage of cloud computing? Improve flexibility, yes. Streamline business process, yes. Interoperability, no, it is not an advantage of grid computing. Reduce capital cost, yes, it is an advantage of cloud computing. Next पढ़ते हैं सर, which of the following is not an instance of IaaS? Backend as a service, storage as a service, network as a service, email as a service. Email as a service is not an instance of IaaS. It is an instance of SaaS. Next पढ़ते हैं सर, which layer of e-commerce architecture allow consumer to check the product available on merchant website? ये प्रेजेंटेशन लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर, ये डेटाबेस लेयर। यूजर ने रिक्वेस्ट यहां से भेजी, एप्लीकेशन लेयर से रिक्वेस्ट गई डेटाबेस लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर ने चेक करा और यूजर के सामने डिस्प्ले किया। तो कौन सी लेयर चेक कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर चेक कर रहा है, करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन लेयर।
नेक्स्ट आते हैं, विच बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स सपोर्ट द एक्टिविटीज with the customer chain that generally focus on sell side activity of online retailer. Means online retailer मतलब business बेच रहा है कस्टमर को, sell side activity that is B2C, business to consumer मॉडल है ये, B2B नहीं है क्योंकि कस्टमर बोल रहा है, C2C नहीं है क्योंकि यहां पे बिजनेस इन्वॉल्व है, C2B नहीं है, B2C है क्योंकि बिजनेस बेचेगा कस्टमर को, कंज्यूमर बिजनेस के पास नहीं आएगा, बिजनेस कस्टमर को बेचेगा। नेक्स्ट आते हैं सर 81। अच्छा 81 वाले जो क्वेश्चन है वो आपके कोर बैंकिंग सिस्टम से हैं। तो 80 तक जो क्वेश्चन आप लोगों ने आज करे हैं ये सारे क्वेश्चन बेटा ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से थे। तो वापस बोल रहा हूं बेटा, आज हम लोगों ने जो अगले क्वेश्चंस पढ़े थे वो सारे के सारे आपके चैप्टर नंबर 4 से थे। अब हम लोगों के सिर्फ चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू बचे। चैप्टर नंबर 4 तक हम लोगों ने एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। 80 एमसीक्यूज जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं चैप्टर नंबर 4 तक थे। ठीक है, इससे आगे के एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। बेटा ज्यादा देर नहीं लगेगी, हार्डली 15 से 20 मिनट में मैं एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा इससे आगे के। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक बात और, मैंने आप लोगों को बोला था रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा कंट्रोल का, तो रिवीजन लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा या कल अपलोड कर दूंगा इवनिंग तक। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एमसीक्यू के। टिल देन गुड बाय।